हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे हरिशंकर परसाई जी की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इससे पहले भी हमने इस रमनीता अकेडमी चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ कर रखी हैं विस्तार से, लाइन बाय लाइन, जो हमें नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। और शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें और क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। तो पहले हम थोड़ा सा हरिशंकर परसाई जी के बारे में जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई, इनका जन्म हुआ था 1924 में और मृत्यु हुई थी 1995 में। ये हिंदी साहित्य के शीर्षक व्यंग्यकार थे जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों, पाखंड और भ्रष्टाचार पर तीखे प्रहार किए। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। परसाई जी की रचनाएं सरल, सीधी और धारदार होती हैं। भोला राम का जीव और प्रेमचंद के फटे जूते उनकी कालजयी रचना है। तो ये भी व्यंग्यपर रचना है इनकी, भोला राम का जीव और प्रेमचंद के फटे जूते। भोला राम का जीव जो ये भी हमें नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है, अन्य गतिविधियों में इसे भी हम आगे जाके देखेंगे। तो आज अभी आगे देखते हैं क्या है हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इसमें क्या है ये हम विस्तार से देखते हैं। पहले हम इसको जान लेंगे, फिर हमें कहानी जो है वो समझने में थोड़ी सरलता हो जाती है। तो पहले हम देखते हैं भारतीय पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अक्रमणता और जुगाड़ संस्कृति पर एक तीखा प्रहार है। ठीक है, ये कहानी दिखाती है कि कैसे पुलिस का सिस्टम सबूतों की झूठ में और झूठ को सच में बदल सकता है। जहां अपराधी नहीं बल्कि निष्पक्षता को भी अपराध माना जाता है। तो अभी कहानी का सार देखते हैं। इसमें क्या है, कहानी में भारत से एक इंस्पेक्टर जिसका नाम है मातादीन को चांद पर वहां की पुलिस व्यवस्था सुधारने और उन्हें आधुनिक पुलिसिंग सिखाने के लिए भेजा जाता है। व्यंग्य क्या है इसमें, चांद के पुलिस वाले बहुत सीधे साधे थे। वह साक्ष्य मतलब सबूत, जिसको हम एविडेंस कहते हैं, के आधार पर काम करते थे। मातादीन उन्हें समझाते हैं कि पुलिस का काम सबूत खोजना नहीं बल्कि अपराध सिद्ध करना है। इसमें परिणाम क्या आता है, मातादीन चांद पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पक्षपात के भारतीय तरीके अपनाते हैं, जिससे वहां की व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाती है और आम लोग दुखी हो जाते हैं। अंत में चांद के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मातादीन को तुरंत वापस बुलाने की विनती करते हैं, क्योंकि मातादीन ने उन्हें रामराज को पुलिस राज में बदल दिया था। उनका जो रामराज था, उनके रामराज को पुलिस राज में बदल दिया था। इसके लिए चांद के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि अपने मातादीन इंस्पेक्टर को प्लीज वापस बुला लीजिए। आगे देखते हैं हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। मुख्य रूप से उनके कहानी संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में संकलित होकर प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखना है और इसका संग्रह भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, यद्यपि ये कहानी 1960 के दशक के अंत में लिखी गई है, लेकिन ये व्यापक रूप से 1970 के संग्रह में छपी। ये था हमें इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के बारे में मोटे तौर पर जानना। अभी हम इसको विस्तार से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। ये हमारी पहली पंक्ति है, पूछ सकते हैं किस कहानी की पहली पंक्ति है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं, वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमें इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है, शूरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। देखो, ये पहले हमें एक बार कथन पूछे गए हैं कि इसमें कौन से कथन जो हैं किसके हैं, तो ये ध्यान में रखना है, ये किसने क्या कहा है। ध्यान से पढ़ना कहानी।
माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। ये बात सही है क्योंकि एक मिनट यहाँ पर, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। ठीक है, आगे पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वह भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराध का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होता। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें और हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। ठीक है, गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। गृह मंत्री ने कहा कि किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। यहाँ पर जो नंबर है, जहाँ पर लिखा है हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। ठीक है, चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो जाए कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वह धीरे धीरे कहते जा रहे थे, परवीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल राजा। ठीक है, जहान के पास पहुंचकर माता दीन ने अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकाकर बोला, जी पैक्सा। आईजी सॉरी एक मिनट, एफआईआर रख दी है। जी पैक्सा एफआईआर रख दी है। जी पैक्सा और रोजनामचे का नमूना भी रख दिया है। जी पैक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में रचकी के वक्त अपने खटला मैंने पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पैक्सा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पैक्सा, मैं आपके मकान पत्नी को भी भेज दूंगा हिदमत के लिए। मैं अपने मकान और पत्नी को भी मतलब हिदमत के लिए भेज दूंगा। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है साहब। माता दीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह बात नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे, हवलदार राम से जीवन भागता हुआ आया है। राम से जीवन भी एक पात्र, ध्यान रखना है। बोला, पैक्सा एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। किसने कहा है? एसपी साहब कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे। यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूं। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते।
माता दी ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने माता सीता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफा 362 हनुमान ने रावण को सजा वही दे दी। ठीक है, दफा याद रखना इनका। उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को ये अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं, मगर ये सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वह उन्हें अयोध्या ले गए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियां बनवाएं और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिन्होंने पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े। हमारे जहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो वह 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे। माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। सोते से एकदम जाग गई। चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह। माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गर्ज की वह अपराधियों पर नजर रखेगा। सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वे आदमी कौन है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वह कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बढ़ने वाला था। आधी समस्या हल होगी। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना पड़ गया। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना माता दीन इंस्पेक्टर कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दी ने कहा, नहीं उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता था, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए थे। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे। जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है। चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उसे कहा, पर तुम झगड़े की जगह
ये क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। और फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी, सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों?